जय हिंद दोस्तों। आज की वीडियो बहुत ही ज्यादा खास होने वाली है क्योंकि आज की वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं देन सिखाने वाले हैं शरीर के नाजुक अंग। जी हाँ दोस्तों, यदि सामने वाला दुश्मन कितना ही ताकतवर रहता है, कितनी ज्यादा शातिर रहता है, फिर भी आप सामने वाले के वीक पॉइंट पर मारकर और सामने वाले को डैमेज कर सकते हैं। आज की वीडियो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, खासकर ऐसे जो लड़के रहते हैं जिनके शरीर में बिल्कुल ताकत नहीं रहती है और अचानक से किसी व्यक्ति को देखते हैं, कोई ताकतवर व्यक्ति को देखते हैं और उनके हाथ पैर कांपने लगते हैं। वो सोचते हैं कि अब हम कहाँ पे मारेंगे। जी हाँ दोस्तों, आप भी बिल्कुल सामने वाले को धूल चटा सकते हैं, लेकिन आपको ध्यान रखना है कि आपको सामने वाले के वीक पॉइंट पर ही मारना। देखिए वीक पॉइंट क्या होते हैं, मैं आपको स्टार्टिंग से बता दे रहा हूँ। फॉर एग्जांपल, ये जो कान के नीचे वाला जो हिस्सा रहता है, अब ये वाले हिस्से पर यदि आप पूरी ताकत से बिल्कुल प्रेस करेंगे, सामने वाले को बहुत ही गंदा पेन होगा। अब देखिए, समझ लीजिए सामने वाले ने आपके जो दोनों हैंड से गर्दन को ग्रिप कर लिया इस तरीके से, और आप बिल्कुल इस तरीके से छुड़ाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन सामने वाला नहीं छोड़ेगा। तो आपको क्या करना है, ये जो कान के नीचे वाला जो हिस्सा रहता है, इधर पर पूरी ताकत से बिल्कुल आपको क्या करना है, दबाना है। पूरी ताकत से आप दबाएंगे, सामने वाले को बहुत ही ज्यादा गंदा पेन होगा और सामने वाला जो रहेगा वो छोड़ देगा। भले ही आप कितने ही ज्यादा कमजोर हो और सामने वाला कितने ही ज्यादा ताकतवर हो, सबको दर्द होता है, मैं आपको बता दूं। दूसरी कंडीशन में हम देखते हैं कि आंख जो रहती है, ये भी बॉडी की बहुत ही नाजुक अंग होता है। मैं आपको बता दूं, यदि सामने वाला एक हाथ से गर्दन दबा देता है या कॉलर ग्रिप कर लेता है, तो सीधा बिल्कुल ये जो दोनों फिंगर से आप इस तरीके से यदि रख के यदि सामने वाले को प्रेस करेंगे, सामने वाले को बहुत ही गंदा पेन होगा और उसकी आंख बिल्कुल फूट ना जाए, उस डर से सामने वाला जो रहेगा उस मजबूत पकड़ को बिल्कुल छोड़ देगा, आपको छोड़ देगा और आपसे फिर फाइट नहीं करेगा, मैं आपको बता दूं। इसके अलावा आपका जो पंच रहता है सामने वाले की, आप यदि नाक पे मार देते हैं, सामने वाला कितनी ज्यादा ताकतवर बंदा क्यों न रहे, यदि आप सामने वाले की नाक पर यदि ऑन द स्पॉट यदि पंच मार देते हैं, तो सामने वाला एक ही पंच में बिल्कुल बहुत ही गंदी तरीके से बिल्कुल डैमेज हो जाएगा। उसके बाद नाक के जस्ट बिल्कुल नीचे आता है ये मुंह वाला जो हिस्सा आता है, सेम बिल्कुल उसी पंच को यदि हम सामने वाले के मुंह पर, ये वाले हिस्से पर यदि मारते हैं, तो ये भी वीक पॉइंट होता है। सामने वाले के दांत टूट जाएंगे, मैं आपको बता दूं, बहुत ही ज्यादा गंदा पेन होगा। हम आज की वीडियो में आपको 5-10 वीक पॉइंट नहीं बता रहे हैं, बॉडी के बहुत सारे ऐसे वीक पॉइंट बता रहे हैं जिन पर आप मारकर सामने वाले को बहुत ही गंदे तरीके से डैमेज कर सकते हैं। उसके बाद आता है ये वाला हिस्सा आता है, ये वाले हिस्से पर भी ऑन द स्पॉट यदि पंच यदि पड़ जाता है, तो सामने वाला बहुत ही गंदी तरीके से डैमेज होगा। उसके बाद आप सीधा सामने वाले के कान पकड़ के खींच सकते हैं, ये भी एक वीक पॉइंट होता है। देन यदि सामने वाले आजकल जो चुरकट बदमाश रहते हैं, केवल मैं चुरकट बदमाश की ही बात कर रहा हूँ, बहुत सारे जो छपरी लड़का रहते हैं बाल बढ़ाते हैं। अब देखिए, इसको मतलब उड़ता तीर आपको नहीं लेना, मैं आपको बता दूं, क्योंकि बहुत सारे लोग बड़े बाल रखते हैं, उसमें रखने में कोई वो नहीं। मैं इस वीडियो में केवल और केवल छपरियों की बात कर रहा हूँ, जो चुरकट बदमाश होते हैं उनकी बात कर रहा हूँ। वो बालों को बड़ा रखते हैं, वो भी एक वीक पॉइंट होते हैं, क्योंकि उनको भी यदि आप पूरी ताकत से यदि खींचते हैं तो उनको बहुत ही ज्यादा गंदा पेन होता है, मैं आपको बता दूं। तो आप बाल पकड़ के भी आप खींच सकते हैं। उसके बाद अपन थोड़ा सा नीचे जाते हैं, मतलब ये वाला हिस्सा हो गया, थोड़े से नीचे आएंगे तो ये गर्दन वाला जो हिस्सा रहता है, इस हिस्से पर आप क्या कर सकते हैं, सामने वाले को चाप मार सकते हैं। ये भी एक बहुत ही खतरनाक वीक पॉइंट होता है, क्योंकि गर्दन पर जैसे ही चाप पड़ता है तो सामने वाला बहुत ही गंदे तरीके से डैमेज हो जाएगा, क्योंकि उसकी जो गर्दन है वो इतनी गंदे तरीके से पैन करेगी जिसे आप सोच भी नहीं सकते। मैं आपको बता दूं, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि वीडियो देखने से केवल और केवल आपको नॉलेज मिलेगा। आपके हाथ पैर मजबूत होना चाहिए, देन आपका दिमाग मजबूत होना चाहिए, जब भी आप रियल फाइट में बिल्कुल फाइट कर सकते हैं। वीडियो देखने से आपको नॉलेज मिल जाएगा कि हाँ सर ने बताया ये वाले हिस्से पर मानना है, ये वाले हिस्से पर मानना है, और जब कंडीशन आएगी तो फिर क्या होगा कि आप वो नहीं कर पाएंगे, फिर वीडियो पर आकर कमेंट करेंगे कि सर आपने जो बताया था वो हमसे नहीं बना है। तो दोस्तों याद रखें, बनता तभी है जब आप बार बार अभ्यास करेंगे, बार बार आप प्रैक्टिस करेंगे, जब भी आप बिल्कुल रियल फाइट में सामने वाले के वीक पॉइंट पर मारकर आप सामने वाले को डैमेज कर सकते हैं। तो आप क्या कर सकते हैं, चाप मार सकते हैं। थोड़ा यदि अपन साइड में आते हैं तो ये जो टैटू वाला हिस्सा रहता है, इस पर आप सीधा पंच भी मार सकते हैं। देन ये जो फिंगर्स रहती है, ये भी आप मार सकते हैं। उसके अलावा आप टैटू को पकड़ के भी आप खींच सकते हैं। ये भी बॉडी का एक बहुत ही ज्यादा नाजुक अंग होता है, जिस पर यदि आप मारते हैं या फिर पकड़कर खींचते हैं या फिर पुश करते हैं, सामने वाले को बहुत ही ज्यादा गंदा पेन होगा, मैं आपको बता दूं। तो ये वाले हिस्से पर आप बिल्कुल मार सकते हैं, सामने वाले को बहुत गंदा पेन होगा। इसके अलावा ये जो वीक पॉइंट रहता है, मतलब ये वाला हिस्सा जो रहता है, उसके जस्ट बिल्कुल बीच में एक वीक पॉइंट रहता है, उस पर यदि आप दबाकर यदि पूरी ताकत से यदि सामने वाले को यदि धक्का देते हैं, सामने वाले को क्या है, बहुत ही ज्यादा गंदा पेन होगा। जैसे ये नॉर्मली हम हैंड रखे रहते हैं ये, और इस तरीके से आप बिल्कुल पूरी ताकत से यदि दबाएंगे, यदि आपका अंगूठा यदि मजबूत है तो सामने वाले को बहुत ही गंदा पेन होगा, मैं आपको बता दूं। यदि सामने वाले का जो
शरीर है वो यदि कमजोर है तो साउंड वाले का मतलब ऐसा नहीं, मैं जो बताया पूरा शरीर वीक पॉइंट है, लेकिन साउंड वाला यदि जिम करता है या फिर उसका शरीर जो है वो हैवी है, मतलब ताकतवर है, तो फिर ये वीक पॉइंट केवल उनके लिए। बाकी तो जिस बंदे के शरीर में बिल्कुल जान ही नहीं, उसका तो पूरा शरीर ही वीक पॉइंट है, मतलब खुद ही वीक है, कहने का मतलब ये है। लेकिन जो बंदा अच्छा हट्टा कट्टा है, ताकतवर है, तो उसके वीक पॉइंट हम आपको बता रहे हैं। ये भी मैंने आपको क्लियर कर दिया कि भाई वीक्स पॉइंट अलग होते हैं और वीक्स बॉडी अलग होती है। तो ये केवल वीक्स पॉइंट बता रहे हैं, मतलब एक ताकतवर व्यक्ति के ये वीक्स पॉइंट होते हैं जिन पर मारने पर दर्द होता है। उसके अलावा देखिए, जैसे साउंड वाला यदि हमारी गर्दन को ग्रिप कर लेता है या कॉलर ग्रिप कर लेता है, तो इसके जस्ट ये वाला जो हिस्सा रहता है, यदि आप ये नकल से यदि मारते हैं तो ये वाला हिस्सा भी जो रहता है काफी ज्यादा कमजोर रहता है। मैं आपको बता दूं, ये वाले हिस्से पर मारेंगे साउंड वाले को बहुत ही ज्यादा गंदा पेन होगा। उसके अलावा ये उसके जस्ट नीचे यदि आते हैं, ये जो फिंगर्स है, यदि अपन फिंगर्स को यदि पूरी ताकत से मारेंगे तो साउंड वाले को बहुत ही ज्यादा गंदा पेन होगा, क्योंकि ये वाला जो हिस्सा रहता है ये भी वीक पॉइंट रहता है। मैं आपको बता दूं, ये जो पसली वाला जो हिस्सा है ये भी वीक पॉइंट रहता है, तो आप इस पर भी मारकर साउंड वाले को बहुत ही गंदे तरीके से डैमेज कर सकते हैं। उसके बाद थोड़ा सा नीचे यदि हम आते हैं तो ये आता है मेन पॉइंट आता है। देखिए, रियल फाइट का एक ही नियम होता है कि रियल फाइट का कोई भी नियम नहीं होता। मैं आपको बता दूं, आपको साउंड वाला यदि मार रहा है तो आपको भी मारना है, ये नहीं सोचना है कि साउंड वाले को कम लग रहा है, ज्यादा लग रहा है, इससे आपको कोई भी मतलब नहीं होना चाहिए। क्योंकि याद रखें दोस्तों, इंसान को मारने के लिए आपको इंसान बनना पड़ेगा, लेकिन हैवान को मारने के लिए आपको हैवान ही बनना पड़ता है। यदि साउंड वाला आपको मार रहा है, डैमेज कर रहा है, नुकसान पहुंचाना चाहता है, तो आपको भी उसी तरीके से साउंड वाले को बहुत ही गंदे तरीके से आपको डैमेज करना ही पड़ेगा। तो आप भी ये मेन पॉइंट पर मार के भी आप साउंड वाले को डैमेज कर सकते हैं। उसके बाद आता है ये वाला हिस्सा जो आता है, ये वाले हिस्से यदि फॉर एग्जांपल यदि आप जूते पहने हुए हैं और ये वाले हिस्से पर बिल्कुल जैसे नॉर्मली फाइट चल रही, मतलब ये बातचीत चल रही है और पूरी ताकत से यदि आपने ये मार दिया, पूरी ताकत से ये मार दिया, साउंड वाले को इतना गंदा पेन होगा आप सोच भी नहीं सकते। ये वाला हिस्सा मैं आपको बता दूं, ये वाला जो हिस्सा है, इस पर यदि आपने जूते पहने हुए और सीधा बिल्कुल यदि आप नॉर्मली हम बात करते हैं, ऐसा साउंड वाला समझ भी नहीं पाएगा और खट से आप मार सकते हैं। तो पूरा जो ध्यान, मतलब बॉडी का जो पूरा ध्यान रहता है कहाँ चल जाता है, पैर पर। अब जैसे साउंड वाला पैर मतलब ऐसे पकड़ता है और फिर आप साउंड वाले को आप हेड पे मार सकते हैं या किक मार सकते हैं, वो कंडीशन के हिसाब से, हम केवल कंडीशन के हिसाब से आपको बता रहे हैं। उसके अलावा ये वाला जो हिस्सा रहता है, मतलब ये जो अंगूठा के जस्ट बिल्कुल बीच वाला जो हिस्सा रहता है, ये भी काफी ज्यादा वीक पॉइंट रहता है, मतलब इस पे भी दबाने पर साउंड वाले को बहुत ही ज्यादा पेन होता है। यदि अपन ये वाले हिस्से को करें, थोड़ा सा यदि आपका नाखून निकला हुआ है तो इन पर भी दबाने पर देखिए बहुत ही गंदा पेन होता है। मतलब साउंड वाले ने आपकी कॉलर ग्रिप कर ली या फिर हाथ ग्रिप कर लिया, एनीवे, तो आप साउंड वाले के ये वाले जो हिस्से पर यदि नाखून गड़ाएंगे पूरी ताकत से तो साउंड वाले को क्या होगा, बहुत ही गंदा पेन होगा। तो आज की वीडियो हमने आपको कम से कम 20 प्लस वीक पॉइंट बता दिए हैं। यदि आपको ऐसा लगता है कि आप बिल्कुल कमजोर हैं, आपके अंदर ताकत नहीं है, तो आप बढ़िया मार्शल आर्ट की ट्रेनिंग करें। ट्रेनिंग करने के लिए कहीं और आपको जाने की जरूरत नहीं है। अपने यूट्यूब चैनल पर मैंने प्लेलिस्ट बिल्कुल बना दी, आप जाके बिल्कुल चेकआउट कर सकते हैं। बिल्कुल मैंने चैप्टर बाय चैप्टर आपको सिखाया है। देन आपको डाइट क्या लेना है, यदि आप डाइट भी प्रॉपरली लेते हैं तो आपके मसल्स में भराव आएगा और आपकी बॉडी जो रहेगी वो अच्छी खासी बन जाएगी। और आप शुरू से बिल्कुल सीख सकते हैं, बिल्कुल चैप्टर बाय चैप्टर मैंने सिखाया। तो आप जाकर और बिल्कुल बढ़िया प्रैक्टिस करें। और वीडियो आपने देख ही ली है, जब आप मेहनत करेंगे आपके हाथ पैर भी चलेंगे, देन आपका दिमाग भी चलेगा। वीडियो पसंद आई हो और हमारे सिखाने का यदि आपको तरीका पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें। और अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, देन बेल आइकन की बटन को दबा दें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।